अनुभूति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हर कोई अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। हम जानते हैं, जब व्यक्ति खुश होता है तो उसे हर चीज़ और प्रकार से अनुभूति कराती है, और जब वह नाखुश होता है तो बिल्कुल हर चीज़ का रूप बदल जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन बहुत खुश है और जा रहा है रास्ते में, और कोई व्यक्ति अचानक उसे टकरा जाता है और टकराने वाला बोलता है, माफ़ कीजिए, सॉरी। तो क्योंकि व्यक्ति खुश है तो वो क्या कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वही व्यक्ति अगर उदास है, किसी फिक्र में खोया हुआ है, ना खुश है, तो वही व्यक्ति उससे टकराता है, तब वो यह नहीं कहता कोई बात नहीं भाई, वो उसको कुछ और प्रकार से बोलता है। हम सब जानते हैं, वो कहेगा, दिखता नहीं, दिन चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा व्यक्ति तुझे दिखाई नहीं देता। अब देखिए, घटना तो वही है, छोटी सी घटना है, परंतु उसका जो रिएक्शन या प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है वो केवल उसकी अपनी सोच स्थिति के कारण है कि क्या वह खुश है या नाखुश है। अब हम सब जानते हैं कि खुशी जिसको लोग ढूंढते हैं, जिसको लोग खोना नहीं चाहते हैं, खुशी ही जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कराती है। वैसे ही आजकल आयु बहुत थोड़ी होती है, थोड़े से जीवन में, उसमें भी अगर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता तो जीना बेकार जैसा लगता है। और खुशी का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। आप जानते हैं कि क्रोध मनुष्य जीवन में जो कुछ भी चाहता है, खुशी, प्रेम, शांति, इन सब को छीन लेता है, उसका शत्रु है, और जीवन नीरस, शुष्क और ही प्रकार का बन जाता है। व्यक्ति हर विचार में, हर बोल में कुछ और ही तरह का अनुभव करता है। लेकिन ये सब ये जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, समय का प्रभाव कहेंगे कि हर कोई आजकल क्रोध कर लेता है, और क्रोध को एक स्वाभाविक चीज़ मानता है। कोई भी व्यक्ति ये सोचता नहीं है कि क्रोध कोई मेरे लिए हानिकारक है। बड़े बड़े सभ्य लोग, सिविलाइज्ड पीपल जिसको हम कहते हैं, यहाँ तक के धर्मावलंबी भी, धार्मिक लोग भी क्या करते हैं कि क्रोध कर लेते हैं, और कई बार तो वो ये कहते हैं कि अच्छे काम में जब कोई विघ्न डालता है, हम अच्छा काम करने जाते हैं, उसमें जब कोई विघ्न डालता है, हमें उस पर क्रोध आना स्वाभाविक है, और क्रोध आना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे काम के रास्ते में रुकावट बनता है। परंतु आपने, जैसे मैंने साधारण उदाहरण से बताया, अगर हमारी अपनी स्थिति में क्रोध आ गया तो फिर अच्छा काम भी कहाँ तक अच्छा हो पाएगा, ठीक प्रकार से हो पाएगा या नहीं, उस वक़्त हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आज के युग में तो प्रायः
हर कोई क्रोधित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि असंतुष्टता, अप्राप्ति, ईर्ष्या और जिसको हम कहते हैं कि डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं और दूसरों से उम्मीद करना, ये सभी क्रोध के कारण बनते हैं। जब किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उसको क्रोध आ जाता है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैं किसी के साथ कुछ अच्छा काम कर देता हूँ और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बदले में मेरे साथ अच्छा काम करेगा। जब मेरी वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो भी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। आजकल के ज़माने में माता पिता अपनी संतान को पालते हैं, कई कई कष्ट उठा करके उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं। अंदर में उम्मीद रहती है कि जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा ध्यान रखेंगे। बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन पे लग जाते हैं, लेकिन कई कारणों से, चाहे वो मजबूरी है, चाहे वो लापरवाही है, अगर बच्चे माता पिता की वो उम्मीद पूरी नहीं करते तो माता पिता को अंदर कितना दुख होता है और कितना क्रोध आता है कि देखिए, हमने इनके साथ सारी ज़िंदगी मेहनत करके इनको इतना बड़ा किया, आज ये क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई अच्छा काम कर देता है और उम्मीद रखता है कि रिटर्न में वो भी उसके साथ वैसा ही करेगा, लेकिन जब वो नहीं करता तो उसको क्रोध आता है। हम जानते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। इसका बहुत बड़ा महत्व है कि अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं, अच्छा करने के बाद उसका दूसरा भी हमारे साथ अच्छा करेगा, उसकी उम्मीद को हमें वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। नेकी किया और भूल गए, उसका फल हमें वही व्यक्ति शायद ना भी दे पाए। अच्छे का फल अच्छा हमको कर्मों की फिलॉसफी के अनुसार सृष्टि का नाटक देता है। यूँ भी कह सकते हैं, भगवान अच्छे को अच्छे का फल देता ही है। परंतु जब हम ये उम्मीद रखते हैं तो वही व्यक्ति हमें अच्छे का अच्छा फल देगा, नहीं देता तो हमें क्रोध आता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये जो 5 विकार हर आत्मा के अंदर आज पाए जाते हैं, जिनके कारण से मनुष्य आत्माएं पतित पुजारी बनी हुई हैं, इन 5 में से हर विकार व्यक्ति को क्रोधित करने के निमित्त बन जाता है। अब देखिए, लोभ का उदाहरण ले लेते हैं। एक व्यक्ति किसी दुकान में एंटर होता है, एक माता दुकान में एंटर होती है, वो दरी गलीचे की दुकान है और वो उस भाई को कहती है, दुकानदार को ये गलीचा दिखाओ। तो दुकानदार के मन में उम्मीद लग जाती है, अगर ये बिक जाएगा तो मुझे इतना लाभ होगा। फिर उसको छोड़कर वो कहती है, दूसरा गलीचा दिखाओ। तब उसको देने पर भी वो सोचता है, अगर ये बिकेगा तो मुझे इतना लाभ हो जाएगा। ऐसे वो 5-6 गलीचे देखती है और फिर बाहर जाके देखती है और कहती है, अच्छा बारिश बंद हो गई, अब मैं चलती हूँ। अब दुकानदार के दिल को धक्का लगता है कि देखो, मेरे को कुछ लाभ होने वाला था, वो लाभ नहीं हुआ। कारण इसको लोभ विकार कहेंगे। अब दुकान में तो व्यक्ति कितने लोग आते हैं, कितने खरीदते हैं, कितने देखते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हीरे जवाहरात की दुकान में तो 2-4 सौदे भी अगर महीने में हो जाएं तो काफ़ी होते हैं। राशन की दुकान में तो भीड़ लगी रहती है, कोई लेता है कोई नहीं लेता।
परंतु अगर व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाए तो उसको दुखी करता है। ये तो सामान्य है कि कोई खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा, और जब उसको पता लग जाए कि कोई उसको धोखा दे रहा है, यानी जैसे उस माता ने किया कि बाहर बारिश हो रही थी तो आ गई गलीचे देखने, उसको महसूस हुआ कि ये तो मेरे साथ धोखा कर गई, तो और भी ज़्यादा दुख होता है। और हम सबको जानना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एक बार भी क्रोध करता है तो उसका असर कम से कम 6 महीने तक दूसरे व्यक्ति पर रहता है। 6 महीने के बाद जाकर उसका व्यवहार नॉर्मल होता है। ये क्रोध इतना दुख देने वाला है, और हम जानते हैं कि दुख देना बहुत बड़ा पाप है। और इसीलिए आप देखिए फिर लोग क्या कहते हैं कि मुझे कोई वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन मान लीजिए मुझे कोई चोर कह देता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं किसी के घर गया, वहाँ बैठा, उसकी घड़ी चोरी हो गई, गुम हो गई, और मेरे जाने के समय वो व्यक्ति इनडायरेक्टली मेरे से पूछता है कि गलती से मेरी घड़ी आपके पास तो नहीं चली गई, अर्थात वो मुझे चोर कहने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वहाँ घड़ी चुराने तो नहीं गया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो तुम्हें 10 घड़ियाँ खरीद दूँ, मैं तेरे घर कोई घड़ी चुराने आया था, तुम क्या बात कर रहा है। अब सोचने की बात है, ये तो मनोस्थिति की बात है। अगर मैं चोर हूँ, मान लो मैंने घड़ी चुराई है और कोई मुझे चोर कह रहा है, तब भी मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। और अगर मैं चोर नहीं हूँ और मुझे कोई चोर कह रहा है, तब तो मुझे बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आना चाहिए। गलती वो कर रहा है और उसका फल मैं क्रोधित होकर भोग रहा हूँ, ये तो कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है। इसी प्रकार से वे कई व्यक्ति कह देते हैं मैंने इस पर क्रोध इसलिए किया कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और ये व्यक्ति कई बार समझाया फिर भी मेरे साथ झूठ बोलता है। अब ठीक है, झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन दूसरा कोई गलती कर रहा है तो गलती का फल उसको भुगतना चाहिए। मैं उसके झूठ बोलने से विचलित होकर एक दूसरी गलती कर लूं, क्रोध कर लूं, तो ये भी मेरे लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। अच्छा, कई बार मनुष्य कहते हैं मुझे क्रोध नहीं आता, तो इसने मुझे क्रोध दिला दिया, अर्थात मैं इतना कमज़ोर हूँ कि कोई भी आए, कल को मेरी कोई चीज़ उठा के ले जाए तो मैं कहूँगा ये उठा के ले गया, मैं तो अपनी चीज़ नहीं देनी चाहता था। इसलिए ये फिर वो कहते हैं, अगर क्रोध करते हैं, कोई कहे ना करो, कहेगा दूसरा भी तो कर रहा है, वो भी तो क्रोध कर रहा है, पहले उसको रोकिए। इसलिए हम बहुत सारे उदाहरण देकर अपने क्रोध को जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि आजकल क्रोध करना एक स्वाभाविक सा हो गया। परंतु आज हम इसी विषय पर विचार कर रहे हैं कि क्रोध कोई ऑर्डिनरी साधारण विकार नहीं है। भगवत गीता में काम विकार के बाद दूसरा नंबर महाशत्रु क्रोध को कहा गया है, और ये कहा गया है कि इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध आता है, और क्रोध जो है ये बहुत बड़ा महाशत्रु है। क्योंकि गीता के भगवान समझाते हैं, क्योंकि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और उससे फिर सर्वनाश हो जाता है। अब देखिए कितना सख्ती से भगवान ने समझाया है कि क्रोध आने से बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात हमारी निर्णय शक्ति पर क्रोध बहुत बड़ी चोट लगाता है। जितना समय व्यक्ति क्रोधित रहता है, उतना समय उसकी निर्णय शक्ति
फेल हो जाती है, जवाब दे जाती है और वो व्यक्ति यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता, कुछ का कुछ समझता है और इससे बहुत नुकसान होता है। कई बार आप अगर जेल के कैदियों से जाके मिले तो उनसे पूछें कि तुम इस जेल में क्यों हो, तो वो ज़्यादातर यही बताते हैं कि हमसे एक भूल हो गई, हमने अचानक गुस्सा करके इसको मार डाला, इसको काट डाला, अब तीर निकल गया। परंतु निर्णय शक्ति डिस्टर्ब होने से जैसे व्यक्ति सिविलाइज्ड व्यक्ति अनसिविलाइज्ड बन जाता है, राइट की जगह रॉन्ग कर लेता है, बाद में पछताता है। तो क्रोध के बाद किए हुए कर्म व्यक्ति को पश्चाताप दिलाते हैं और उसका जो सम्मान है उसको ख़त्म कर देते हैं। एक अनसिविलाइज्ड व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति अनसिविलाइज्ड बन जाता है। क्रोध को टेम्परेरी मैडनेस भी कहा गया है, ये थोड़े समय के ये मूर्खता आ जाती है उसके अंदर। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि एक बस ड्राइवर बस चला रहा है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बस चलाता है। अचानक कोई व्यक्ति बस के नीचे आकर के मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। अब आप देखेंगे प्रायः क्या होता है, उसको देखकर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बस ड्राइवर को नीचे उतार के पीटना शुरू कर देते हैं। अब ये भी नहीं देखते कि गलती किसकी थी, वो व्यक्ति जो नीचे आया उसकी गलती थी, या समझो ऐसा ही समझ लें कि उसकी मृत्यु आनी थी किसी कारण से, उसकी बस के नीचे आ गया। बस ड्राइवर बेचारा रोज़ बस चलाता है, वो लोगों को मारने के लिए तो बस नहीं चलाता है, बचाकर ही चलाता है, लेकिन बिना सोचे समझे मॉब इकट्ठा हो जाता है और उस व्यक्ति को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिना जाने बिना सोचे समझे क्रोध कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, क्राउड इकट्ठा हो जाता है और वो किसी कारण से उनको कोई चाहे बहका देता है या किसी कारण से इकट्ठे होकर वो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, जो समाज की प्रॉपर्टी होती है, बिजली के खंभों के बल्ब तोड़ देंगे और चीज़ें तोड़ देंगे, उनको कोई समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। अब ये सामूहिक क्रोध की बात है। यूँ समझिए कि क्रोधी व्यक्ति एक पेट्रोल के डब्बे की तरह होता है, किसी वक्त भी वो पेट्रोल को ज़रा सी माचिस दिखाओ तो आग लग जाती है। इसलिए कहा जाता है, क्रोध, भगवान ने कहा है कि क्रोध काम विकार फिर भी एक व्यक्ति के साथ संबंधित होता है, लेकिन क्रोध विकार तो अनेक प्रत्यक्ष होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है और बहुत बड़ी हानि कर देता है। सबसे पहले जानने की बात यह है कि क्रोध एक भूत है। जैसे कोई व्यक्ति विदाउट इनविटेशन किसी के घर में घुस आए, इसी प्रकार से क्रोध भी अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और जैसे कोई भूत बंगला होता है, उसमें भूत ही रहते हैं। एक व्यक्ति को जब क्रोध की आदत पड़ जाती है तो भूत उसके अंदर किसी भी समय आ जाता है। लेकिन जानने की बात यह है, हर व्यक्ति कम से कम अपना हित तो सोचता है। अपने हित की बात यह है कि क्रोध पहले व्यक्ति को खुद जलाता है, फिर दूसरे को जलाता है। यानी कोई व्यक्ति अपने आप को 100 डिग्री तक गर्म करे, तब दूसरे को 80 डिग्री तक वो हीट पहुंचा सकता है। इसलिए क्रोध व्यक्ति का स्वयं नुकसान करता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि क्रोध से पहले मुझे नुकसान होता है, परंतु आज के क्रोधी व्यक्ति ये सोचते हैं उसका नुकसान हो जाना चाहिए, मुझे अपने नुकसान की परवाह नहीं है। क्रोध इसीलिए कहा गया, क्रोध व्यक्ति के
निर्णय शक्ति को समाप्त कर देता है। अब क्रोध के भी 3 रूप होते हैं। एक तो क्रोध जब आता है तो दिखता है हिंसा, मारपीट, ये क्रोध का प्रत्यक्ष रूप है। फिर जोश, तो जोश जो है उसके अंदर व्यक्ति गाली गलौज करने शुरू कर देता है, आंखें लाल कर लेता है, दूसरे के अंदर ऐसा प्रभाव डालता है अपने क्रोध से कि दूसरा भयभीत हो जाए कि मैं कुछ कर दूंगा। अब आप देखिए, क्रोध आने से ही व्यक्ति की ब्रेन सेल कितनी जल्दी जल्दी जलने शुरू हो जाते हैं। एक पतला दुबला व्यक्ति भी जब क्रोध आता है उसमें 3 व्यक्तियों की शक्ति आ जाती है, क्योंकि वह अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके उसको जला रहा है, उसको खत्म कर रहा है। क्रोध का एक तीसरा रूप भी होता है जिसको हम चिड़चिड़ापन कहते हैं। उसमें व्यक्ति कमज़ोर होने के कारण या किसी मजबूरी के कारण ना तो हिंसा कर सकता है, ना जोश दिखला सकता है, लेकिन उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जैसे हमने शुरू में उदाहरण दिया था कि खुश व्यक्ति के साथ कोई टकराता है और नाखुश के, तो चिड़चिड़े व्यक्ति के साथ जो भी व्यवहार करता है उसको उसका चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप देखेंगे कि जब व्यक्ति कहीं बीमार होता है, कहीं हॉस्पिटल में होता है, किसी कारण से मजबूर होता है, कुछ कर नहीं पाता, तो उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो क्रोध एक कमज़ोरी की निशानी है, इससे पता लगता है। रोगी को क्रोध आता है, मजबूर को क्रोध आता है। क्रोध कोई शक्ति की निशानी नहीं है। और क्रोध कितना खतरनाक है ये तो हम जानते हैं, रोज़मर्रा की बात है कि आजकल के ज़माने में कोई पड़ोसी के घर के आगे कार खड़ी कर दे गलती से, तो बाहर आके मरने पारने पर उतारू हो जाता है। कई बार तो ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं। लेकिन क्रोध का लड़ाई झगड़े से लेकर के, छोटे मोटे लड़ाइयों से लेकर के विकराल रूप क्रोध का आज हम देख रहे हैं कि मनुष्यों को मारने के लिए परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए। और परमाणु शस्त्र भी, पहले एक एटम बम गिरा था तो सारी दुनिया में त्राही त्राही मच गई थी कि ऐसी खतरनाक चीज़, हे भगवान मनुष्यों की बुद्धि को बदलना। सब ने तौबा तौबा की थी कि हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे। उसको ना बनाने के लिए वैश्विक संस्थाएं बनाई गई, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। लेकिन बुद्धियों के अंदर कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, ऐसी बुद्धि मनुष्यों की बन गई। आज हम क्या देख रहे हैं, सब लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि परमाणु शस्त्र बन चुके हैं, उससे कम वाले भी बहुत भयंकर शस्त्र हैं। और किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई जगह पर विश्व में युद्ध चले हुए हैं, और जिस कारण से धीरे धीरे विश्व के विनाश की ओर मानव बढ़ रहा है। ये क्रोध का भयानक रूप है। और अपने ही रचना से परमाणु शस्त्रों से भयभीत हैं कि अगर हम इनको चला देंगे तो हमारा भी नाश हो जाएगा। वो समझते हैं कितने खतरनाक हैं। अगर हमने चला दिया, दूसरे ने चला दिया तो क्या होगा। लेकिन रुके हुए इसलिए हैं कि क्रोध अपनी चरम सीमा पर नहीं आया। कहा जाता है एंगर इज डेंजर। एंगर के आगे डी लगा दो तो डेंजर बन जाता है। एक दिन यही क्रोध परमाणु शस्त्रों को चलवा करके विश्व का महाभारी विनाश करवाएगा। तो क्रोध इतनी खतरनाक चीज है। अब प्रश्न पैदा होता है, क्या हम क्रोध से बच सकते हैं? आज की परिस्थितियों में जब सभी क्रोध कर रहे हैं, तो अगर हम क्रोध से, कोई भी व्यक्ति बचा हुआ है? क्या कोई व्यक्ति क्रोध से बच सकता है जब ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा माहौल है? तो हम देखते हैं
सोचते हैं हमारे मानव समाज में क्या कभी कोई ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे प्राणी थे जो क्रोध से बचे हुए थे? तो आप पाएंगे कि देवी देवता जिनकी मूर्तियां हम मंदिरों में रखते हैं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। वो इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त थे, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अब वो कैसे बचे हुए थे? तो सोचने की बात है कि अगर समुद्र है, अब समुद्र, क्रोध बहुत बड़ी अग्नि है, लेकिन क्या समुद्र को कोई आग लगा सकता है? नहीं लगा सकता। समुद्र को कितनी भी आग लगाने की कोशिश करेंगे, आग बुझेगी, समुद्र नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति अगर ऐसी शक्ति धारण कर ले, इतनी महान और विशाल शक्ति धारण कर ले, जिसको हम प्रेम कहते हैं, या अन्य भी शक्तियां हैं, तो फिर व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो सकता है, और देवी देवताओं ने उसको धारण किया था। अब इस बात को और आगे ले जाएं तो सोचें, क्या परमात्मा को कभी क्रोध आता है? या परमात्मा को क्रोध क्यों नहीं आता? आज के मनुष्यों की अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना की दशा को देखते हुए कि किस प्रकार वो भूले कर रहे हैं, किस प्रकार वो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, दुनिया कांटों का जंगल बन रहा है, क्रोध में जलते रहते हैं, विनाश को सामने ले आए हैं, फिर भी परमात्मा को क्रोध क्यों नहीं आता अपनी संतान पर? इसलिए कि क्रोध का एक एंटीडोट है, क्रोध ना आने का एक ऐसा तरीका है जो भगवान रखते हैं। भगवान कहते हैं कि क्रोध को तरस में बदल दो। सब लोग यही कहते हैं, गॉड इज मर्सीफुल, भगवान दयालु है, कृपालु है, क्योंकि जो ही आपको क्रोध आए, बहुत आप उसको कंट्रोल ना कर सकें, आप उसको तरस में बदल दीजिए। क्रोधी पर तरस खाइए कि इस वक्त अपने होश हवास में नहीं है, आपे से बाहर है, तो उसके क्रोध को देखते हुए भी आपको क्रोध नहीं आएगा। इसलिए क्रोध का तोड़ है तरस करना, और तरस करने से व्यक्ति क्रोध से बच सकता है। और हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि मैं इस क्रोध वाले माहौल में अपने अंदर इतना स्नेह, इतनी क्षमा शक्ति पैदा करूं कि कितना भी बड़े क्रोध की परिस्थिति आ जाए, मैं क्रोधी का क्रोध शांत करूं, ना कि मैं उसके प्रभाव में आकर के क्रोधित हो जाऊं। ये पेट्रोल के डिब्बे चारों तरफ घूम रहे हैं, मुझे इनसे बचना है और उनको भी बचाना है। ओम शांति।